गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है, जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का टॉपिक हम देख रहे थे विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ। इनके अंदर क्या होता है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ क्या होती हैं। ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे जो कि केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जो कि केवल विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, वो उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाता है, जो कि अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। तो इस ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं, उन्हें उस जगह की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बताया था, जो जीव पंचमंडी जो आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे उड़न गिलहरी और विशालकाय गिलहरी पाई जाती हैं, जो कि उस जगह की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं, जो कि वहीं पर पाई जाती हैं। ऐसे ही जो जंगली आम हैं, वो भी उस एरिया की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। इसके बाद देखिए रेड डाटा बुक। नाम से तो आपको ऐसे समझ में आ रहा है, रेड डाटा बुक। रेड का मतलब होता है लाल कलर, डाटा का मतलब होता है जो का लक्षण होता है वो, और बुक का मतलब बुक से, पुस्तक से। तो लेकिन ऐसा इसके नाम पर मत जाइए। रेड डाटा बुक क्या है, इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है ऐसे जीव जंतुओं का जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। अब जो संकटापन है, यहाँ पे दो शब्द मैंने दे रखे हैं, एक तो है संकटापन जंतु और एक दे रखा है विलुप्त जंतु। दोनों में क्या अंतर है? संकटापन जंतु और विलुप्त जंतु, दोनों में अंतर क्या है? जो संकटापन जंतु है, ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे, यहाँ पे हम जंतु की जगह प्रजाति भी लिख सकते हैं, प्रजाति के अंदर फिर जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जंतु लिखा है, तो यहाँ पे संकटापन जीव की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे प्रजाति होता तो यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे दोनों शामिल हो जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे जीव जंतु जो है इसकी जगह हटाकर संकटापन प्रजाति और विलुप्त प्रजाति भी लिख सकते हैं। ऐसे ही विलुप्त प्रजाति। अब देखिए आप इसमें संकटापन प्रजाति कौन सी होती है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो कि एक सीमा से धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है उनकी संख्या। और अगर उन्हें उनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाएंगी, यानी उनका एक भी प्रतिनिधि जीवित नहीं बचेगा। ऐसे जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, उन्हें संकटापन प्रजाति कहते हैं। तो संकटापन प्रजाति क्या होती है? कोई भी जीव हो या कोई भी पेड़ पौधे हो, उनकी प्रजाति जो कि लगातार कम हो रही है, और अगर अब उनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई भी प्रतिनिधि जीवित नहीं रहेगा। ऐसे प्रजातियों को कहते हैं संकटापन प्रजातियां। अगर पेड़ पौधों की हैं तो पादप संकटापन प्रजाति, और जीव जंतु है तो संकटापन पादप आ जाएगा, और जीव है तो जंतु आ जाएगा। इसके बाद अगला आ रहा है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का मतलब होता है जीव जंतु पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका एक भी प्रतिनिधि वर्तमान में जिंदा नहीं है। ठीक है, ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो कि वर्तमान में एक भी जिंदा नहीं है, केवल उनके अवशेष हैं या किताबों में ही हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रजाति का एक भी सजीव जिंदा नहीं है। ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजाति। अगर हम डायनासोर्स की बात करें, अभी अगर हम बात करें, अभी एक भी डायनासोर्स नहीं है। डायनासोर्स के जो बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों में सुनते हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी डायनासोर नहीं है। तो डायनासोर क्या हो गए? विलुप्त प्रजाति, यानी पहले हुआ करते थे लेकिन अब उनका एक भी मेंबर नहीं है। तो ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो कि पहले हुआ करते थे और उनका अब एक भी प्रतिनिधि जिंदा नहीं है, वो जीव जंतु या पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त प्रजाति कहलाती हैं। ऐसे ही संकटापन प्रजाति क्या होगी? ऐसे जीव जंतु पेड़ पौधे जिनका समय रहते अगर हमने संरक्षण नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में विलुप्त प्रजाति के अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे, एक भी प्रतिनिधि नहीं बचेगा। ऐसी प्रजाति को संकटापन प्रजाति कहते हैं। अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ अभी संकटापन प्रजाति में ही शामिल है। क्यों? क्योंकि बाघों की संख्या लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो बाघ हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, उनका एक भी प्रतिनिधि जीवित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एक शब्द मैंने आप लोगों को बताए। आज के लिए आपको जो होमवर्क है, होमवर्क में आपको करना है, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, संकटापन प्रजाति किसे कहते हैं? कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, कोई भी दो जीव जंतु या पेड़ पौधों के नाम लिख दीजिए जो कि संकटापन प्रजाति में आते हैं। अगला आपका है विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, यानी विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन थर्ड है रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में बताना है कि रेड डाटा बुक क्या है। और
लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेड डाटा बुक में किस तरह के जीवों का संग्रहण मिलता है, यानी कौन सी इनमें से कौन सी प्रजाति संकटापन या फिर विलुप्त किस तरह के जीव जंतु या पेड़ पौधों की प्रजातियों का इसमें विवरण मिलता है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। और जो होमवर्क है आप लोगों को मैंने बार बार बताया है कि जो आपका होमवर्क है वो जो टाइम मैंने आप लोगों को दे रखा है उसी टाइम पर आप लोग सेंड करें, और रेगुलर डेली जो आपको होमवर्क मिलता है उसको रोज़ाना सेंड करें। 3-4 दिन का आप काम इकट्ठा कर लेते हो फिर एक साथ सेंड करते हो, तो ऐसा ना करें। थैंक यू।